क्वेश्चन ये बोल रहा था हमारे पास कि क्या हम मेन का सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द मेन सिग्नेचर। तो करना क्या है इसके लिए? मेन का सिग्नेचर चेंज करने के लिए हम पब्लिक स्टैटिक को इंटरचेंज कर देते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। इसे हम इंटरचेंज कर दें और उसके बाद भी अगर मैं कोई प्रोग्राम चलाता हूँ, SYSO लिखता हूँ और उसके बाद लेट से लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो जावा, और फिर इसे रन कर देता हूँ। राइट क्लिक करके वी कैन डू रन जावा एप्लीकेशन, या प्ले का बटन भी दबा सकते हैं और ये हेलो जावा मेरे पास एज अ रिजल्टेंट आना शुरू हो गया। तो दिस इज द वन वे टू डू इट। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पर से ना स्ट्रिंग पे से स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको बाद में लगा दूँ। इट इज़ पॉसिबल कि उसे एंड में लगा दिया, या फिर इसके साथ साथ ARGS के नाम की जगह ए लिख दूँ, ये भी पॉसिबल है। तो उसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एरे को डिटरमाइन कर रहा है। ए हमारा वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और इन सबको म्यूचुअली मिलाकर हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो अब अगर मैं इस ए को यहाँ से लेट से इसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इट्स एन एरे जो मैं आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकता था सिंटेक्स के हिसाब से, मैं यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगा सकता हूँ। दिस ट्रिपल डॉट इज कॉल्ड वेर आर्ग्स। ये वेरिएबल आर्गुमेंट्स का फीचर है जो जावा 5 में इन्वेंट किया गया था। इसका मतलब जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा था विच इज एन एरे कि मैं यहाँ पर एन आर्गुमेंट दे सकता हूँ, इसी तरीके से मैं एन आर्गुमेंट्स ट्रिपल डॉट वेर आर्ग से भी दे सकता हूँ। और ये सब सिग्नेचर्स वैलिड है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे इट इज़ परफेक्टली रन। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या हम मेन के सिग्नेचर में चेंज कर सकते हैं, तो हम पब्लिक स्टैटिक को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम एरे स्क्वायर ब्रैकेट आगे पीछे लगा सकते हैं, या हम उसका ट्रिपल डॉट यूज कर सकते हैं और वो जो ARG है उसका नाम भी चेंज करके आ सकते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या हमारे पास एक से ज़्यादा मेन मेथड हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास मेन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा मेन होंगे तो वो किसको चलाएगा, राइट। तो लेट से अगर मैं यहाँ जाकर एज इट इज़ सिग्नेचर बिल्ड करता हूँ, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक जो हम जानते हैं कि ये सिग्नेचर है, और इस पर आई स्पेसिफाई इट्स एन ARGS, और मैं एक और मेन यहाँ बिल्ड करने जा रहा हूँ। लेट्स से पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ इंटीजर एक्स, ऐसा मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हेलो इंटेक्स, ऐसा लिख देते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास दो मेन है। इसकी इसी तरीके से मैं एक और मेन यहाँ बिल्ड करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करता, हेलो, और यहाँ लिख देता हूँ नो आर्गूमेंट्स मेन। अब पॉइंट है कि हमारे पास तीन मेन है। तो जावा जब चलता है तो उसका, जैसे हमने जावा का प्रोग्राम चलाया तो उसके बाद JRE पिक्चर में आता है और JRE JVM को चलाता है। जब भी JVM चलता है तो JVM सिर्फ मेन को देखता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पर प्ले का बटन प्रेस कर रहे हैं, दिस वन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस प्ले बटन, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इंटरनली एक कमांड चलाता है विच इज कॉल्ड जावा, और जो आपकी क्लास का नाम है विच इज डेमो। इसे जैसे वो इसको चलाता है इट इज इंटरनली ट्रिगरिंग द JRE, वो जाकर JRE को चलाता है, और JRE जाकर JVM को ट्रिगर करता है, और JVM इज लुकिंग फॉर ओनली दिस सिग्नेचर, वो सिर्फ इस सिग्नेचर को जानता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्स इस सिग्नेचर को जानता है। अगर वो सिग्नेचर एज इट इज ऐसा मिलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्टैटिक को इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट को आगे पीछे लगा देते हैं, या इसकी जगह ट्रिपल डॉट लगा देते हैं, बस ये सब फ्लेक्सिबिलिटी वो देता है। लेकिन ये दोनों जो मेन मेथड्स हैं, दीज आर द यूजर डिफाइंड मेन, तो इन्हें चांस देगा ही नहीं चलाने का, वो सिर्फ इसी मेन को देखेगा और यही मेन हमारे पास चलेगा, बिकॉज JVM नोज दिस सिग्नेचर ओनली। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, वी आर एबल टू सी सिर्फ हेलो जावा लिखा है, ये सब नहीं चले बिकॉज दीज आर द यूज डिफाइन मेन। तो अगर मुझे नहीं चलाना है तो आई नीड टू जस्ट कॉल इट, मैंने कॉल लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। तो जब मैंने इसे कॉल लगाया और रन किया तो वी आर एबल टू सी हेयर इट इज। अब ये रन करना शुरू हो गया हमारे पास कि ये कैसे चल रहे हैं। तो लर्निंग इज कि हमारे पास एक से ज़्यादा मेन हो सकते हैं, एंड वी एक्चुअली डन दिस मेन ओवरलोडिंग, क्योंकि हमने एक ही नाम से मेन क्रिएट किया तो मेन विल बी गेट ओवरलोडेड। मेन हमारे पास यहाँ पर ओवरलोड हो गया, और जब हमारे पास हम एक से ज़्यादा मेन चलाते हैं तो सिर्फ वो एक ही सिग्नेचर ढूंढता है विच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और बाकी जो मेन है दीज आर बिकम द यूजर डिफाइन, सो वी नीड टू कॉल इट। तो हमें उन्हें कॉल लगाना पड़ता है जैसे हमने यहाँ पर किया। एक और इंटर क्वेश्चन आता है जिसमें हम बात करते हैं कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना जरूरी है। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना तब कंपलसरी है जब हमारे पास जो हमारे पास क्लास हो वो पब्लिक हो। अगर हमारे पास क्लास पब्लिक है तो इट इज़ एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ जाकर पब्लिक वर्ड हटा देता हूँ और मैं इधर जाकर डेमो2 लिखता हूँ, इट इज़ परफेक्टली फाइन, वो यहाँ पर इसे कंपाइल करने देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि कंपाइलेशन के टाइम पे मुझे याद रखना पड़ेगा किसका नाम, आई नीड टू जस्ट रिमेंबर अ फाइल नेम, मुझे फाइल का नाम याद रखना पड़ेगा, और रन करते वक्त मुझे क्लास का नाम याद रखना पड़ेगा। डेट्स वाई बोला जाता है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम करो। लेकिन अगर सम हाउ ये पब्लिक क्लास है तो वी कैनॉट डू दिस स्टफ, इट इज़ गिविंग एन एरर, ये एरर देगा हमें। और अगर हम इस एरर को देखें
भी, जैसे मैं इसे जूम करता हूँ तो वी आर एबल टू सी द पब्लिक टाइप डेमो मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ओन फाइल, यानी कि फाइल का नाम क्लास का नाम सेम रखना पड़ेगा। सपोज हम इस रूल को ब्रेक करते हैं, मैंने इस रूल को ब्रेक किया। इसे ब्रेक करने के बाद लेट्स से आई जस्ट जंप टू दिस प्लेस कि जहाँ पर एक कोड पड़ा है, तो मैं इसकी लोकेशन पे चल जाता हूँ, वेयर इज़ द कोड। तो इस कोड की लोकेशन पे जावा बेसिक्स नाम का फोल्डर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में देखो इसकी लोकेशन मिलेगी, इस लोकेशन को आई जस्ट सिंपली डू दिस कॉपी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। और कंट्रोल सी करने के बाद मैं आई जस्ट ओपन अ टर्मिनल, मैं यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और सी डी करके इस लोकेशन पर चल जाता हूँ। तो सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी करके मैं इस लोकेशन पर पहुँच गया। जब मैं इस लोकेशन पर पहुँचता हूँ, इसे क्लियर कर देते हैं। व्हेन आई एम ऑन दिस लोकेशन, जावा बेसिक्स नाम के फोल्डर में हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जावा सी एंड इट इज़ आस्किंग फॉर, ये हमारे पास आस्क करता है फाइल का नाम। तो एक बार यहाँ से जंप कर लेते हैं और हम यहाँ से जंप करें तो वी आर ऑन दिस डेमो डॉट जावा फाइल है हमारे पास। तो मैं यहाँ से पहुँचता हूँ, हेयर इट इज़ जावा सी डेमो 2 डॉट जावा, यहाँ मैं पहुँच गया और मैंने इसे कंपाइल किया। अब जैसे मैं इसे कंपाइल करना चाहता हूँ, देखो ये डेमो 2 फाइल का नाम था, उसे कंपाइल नहीं कर सकता, आई मीन दिस इज़ माई क्लास नेम, लेकिन डेमो डॉट जावा नाम से फाइल एग्जिस्ट करती थी। तो जैसे मैं इसे ऐसा करता हूँ, अच्छा ये जो एरर आ रहा है दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इज, क्योंकि जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो जावा बेसिक्स के अंदर एसआरसी के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, तो एक लेवल और अंदर जाना पड़ेगा, CD SRC के अंदर पहुँच गया हूँ। और यहाँ देखिए तो हमारी डेमो फाइल है, तो फिर से वही लिखते हैं जावा सी डेमो 2 डॉट जावा, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनेगी हमारे पास, अगर मैं LS करता हूँ तो वी आर एबल टू सी जो बाइट कोड बनता है वो किस नाम से बनता है, क्लास के नाम से बनता है ना। LS लिस्ट कमांड है मैक पे, यही आप विंडोज़ पे DIR लिख सकते हो उसकी जगह, तो यहाँ पर ऐसा लिख करके भी चेक कर सकते हो अगर आप विंडोज़ पे हो तो। और अब यहाँ से जावा डेमो 2 कर देते हैं। जैसे ही मैं जावा डेमो 2 करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू रन माई बाइट कोड और हेयर इट इज़ द आउटकम विल बी कम। तो लर्निंग इज़ कि अगर हम लोगों ने फाइल का नाम और क्लास का नाम अलग कर दिया तो कंपाइल करते वक्त फाइल का नाम याद रखना पड़ेगा और रन करते वक्त क्लास का नाम याद रखना पड़ेगा। दैट्स वाई डेवलपर क्या करते हैं, फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रख लेते हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो असल में देखा है तो प्रिंट एल एन ही वो फंक्शन है जो प्रिंटिंग करता है। जब प्रिंटिंग करता है तो हम ऐसे लिखते हैं हेलो जावा, तो वी नो कि प्रिंट एल एन लिखने पे हमेशा न्यू लाइन में प्रिंटिंग होती है। जैसे रन करते हैं वी आर एबल टू सी हेलो जावा आया। अब सपोज अगर मैं इसके आगे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ एंड आई सिंपली स्पेसिफाई हेयर, मैं यहाँ जाके स्पेसिफाई करता हूँ लेट्स से ब्रेन मेंटर्स, और फिर से इसे रन करता हूँ तो वी आर एबल टू सी कि हमारे पास हेलो जावा फिर ब्रेन मेंटर्स नेक्स्ट लाइन में लिखा आता है। तो प्रिंट एरर हमेशा न्यू लाइन फीड करता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह सिर्फ प्रिंट लिखते हैं तो हेलो जावा के ठीक सामने ही है ना, मैं इधर ना बोलूँ, मैं इधर बोलना चाहिए मुझे, प्रिंट कर देता हूँ तो क्योंकि LN लगेगा नहीं, न्यू लाइन लगेगा नहीं, तो हेलो जावा के ठीक सामने ब्रेन मेंटर्स लिखा आ जाएगा। तो वी आर एबल टू सी इन दिस वे, राइट। अब पॉइंट ये है कि प्रिंट का मतलब हमेशा प्रिंट करना, प्रिंट LN का मतलब विद न्यू लाइन प्रिंट करना। लेकिन अगर हम ये बात समझे कि प्रिंट से ही जब प्रिंटिंग हो सकती है आइडली, तो वाई वी स्पेसिफाई दिस आउट, वाई वी स्पेसिफाई दिस सिस्टम। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, तो मैं पहले प्रिंट LN लिख देता हूँ यहाँ पर दोनों तरफ, और प्रिंट LN पे कंट्रोल क्लिक करते हैं। जैसे हम कंट्रोल क्लिक करेंगे वी वुड बी हेयर, हम सीधा उसके डॉक्यूमेंटेशन में पहुँच जाएंगे। जैसे हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में पहुँचते हैं तो वी आर एबल टू सी कि जो प्रिंट LN नाम का फंक्शन है इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम प्रिंट स्ट्रीम की क्लास में से आता है, राइट। तो प्रिंट स्ट्रीम इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास। अगर वैसे स्क्रॉल करें बिल्कुल अबव पे तो वी आर एबल टू सी कि वी आर ऑन दिस प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो जावा 1.0 से आया, और ये दो इसके ऑथर्स हैं जिन्होंने से इनिशियली बिल्ड किया होगा, राइट। और ये कहाँ से मिलता है हमें, वी आर एबल टू सी इट इज़ कमिंग फ्रॉम जावा डॉट IO पैकेज। तो जावा डॉट IO पैकेज से हमारे पास आया है, इसका मतलब पैकेज का मतलब इस फोल्डर में ही क्लास पड़ी है। तो IO नाम का फोल्डर है और वो जावा नाम के फोल्डर के अंदर है, ठीक है यहाँ तक। तो हमें समझ में आता है कि प्रिंट LN एक्चुअली में इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रिंट स्ट्रीम में से आता है। और प्रिंट LN प्रिंट को ही बुलाता है इंटरनली, इसका मतलब प्रिंट LN इज नॉट डूइंग एनी प्रिंटिंग, तो वो प्रिंट को बुलाता है और साथ में न्यू लाइन को बुलाता है। तो प्रिंट इज होल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डू अ प्रिंटिंग। अब प्रिंट के अंदर जाए तो प्रिंट एक्चुअली में राइट नाम के फंक्शन बुलाता है जो राइट आई मीन प्रिंटिंग करके आ रहा है, राइट। तो मैं कंट्रोल क्लिक करके देख रहा हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है। तो अगर हम राइट के अंदर घुसते हैं तो राइट के अंदर कुछ प्रिंटिंग का मैकेनिज्म चल रहा है और वो भी फर्दर कुछ और फंक्शंस को बुला रहा है, राइट। द लर्निंग इज कि प्रिंट LN हमें मिलता है प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास के अंदर, दिस इज वी एक्चुअली फाइंड इट आउट। अब बात आती है आउट क्या चीज़ है। तो अगर हम आउट को क्लिक करें तो हमें समझ में आता है कि आउट ही ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। तो इसका मतलब आउट जो है अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो मैं इसे ऑब्जेक्ट भी नहीं बोलूँ, बोलूँ कि इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। और वो किसके पास है, सिस्टम के पास है।
तो सिस्टम एक क्लास है, वो आउट को प्रोवाइड कर रही है हमारे पास, और जो आउट है इट इज़ बेसिकली स्टैटिक। स्टैटिक चीज़ों का मतलब है हमारे पास जैसे ही क्लास लोड होती है स्टैटिक चीज़ें भी हमारे पास लोड हो जाती हैं। जब हमने मेन के बारे में पढ़ा तब भी यही बात समझ में आई थी। तो इसको थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्म करके देखते हैं। देखो, तो बिहाइंड द सीन आइडियली क्या हो रहा है, देखो हमारे पास एक क्लास सिस्टम नाम से है, और ये जो सिस्टम क्लास है ये एक फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है जावा डॉट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज नाम का इसका एक सब फोल्डर और जावा नाम का एक मेन फोल्डर है। तो जावा का जो इकोसिस्टम है उसने एक जावा नाम से फोल्डर बनाया, उसके नीचे एक सब फोल्डर बनाया लैंग्वेज नाम का। तो जो फोल्डर है ना, जो जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं फोल्डर, फोल्डर को ही हम बोलते हैं यहाँ पर हमेशा पैकेज। तो हम पैकेज के नाम से इसे बुलाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर एक जावा नाम का पैकेज है, उसके अंदर एक लैंग्वेज नाम का पैकेज, और लैंग्वेज के अंदर एक सिस्टम नाम से क्लास है, राइट। तो सिस्टम क्लास असल में जावा डॉट लैंग्वेज के अंदर पड़ी है। और जावा डॉट लैंग्वेज ना ऑटो इम्पोर्टेड है, मतलब हमें इसे इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमें मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ऑटो इम्पोर्टेड का समझ लो ऑटो इंक्लूडेड है, ऐसा भी मान सकते हो। यानी कि ऑटो इंक्लूडेड वर्ड समझ लो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें मिलता ही मिलता है। ये भी वैसा जैसे आप कोई कार खरीदने गए तो कार के अंदर बेसिक चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी, 4 टायर होंगे, इंजन होगा, है ना, बेसिक चीज़ें हमें प्रोवाइड करके दे रखी है। एयर कंडीशन हमें मिल ही रहा है उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर जो लग्जरी चीज़ चाहिए, सनरूफ चाहिए मुझे उसमें, या बहुत अपग्रेडेड म्यूजिक सिस्टम चाहिए, तो वो मुझे बोरो करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मतलब ये ऑटो है, मतलब गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सिस्टम क्लास बाय डिफ़ॉल्ट हमें गिवन है, ऑटो इम्पोर्टेड, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती है, राइट। तो पॉइंट ये हुआ कि जो सिस्टम क्लास है उसके पास रेफरेंस है किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। तो प्रिंट स्ट्रीम के पास आउट नाम से एक वेरिएबल है। तो आउट असल में एक वेरिएबल है, और किस टाइप का वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे इंट एक्स होता है। तो अगर हम लेते हैं एक्स, तो एक्स एक वेरिएबल है किस टाइप का, इंट टाइप का। ऐसे आउट एक वेरिएबल है किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। ये सिस्टम ने ऐसा इसे डिफाइन कर रखा है। साथ में इसे स्टैटिक प्रोवाइड किया है। स्टैटिक का मतलब जैसे ही क्लास लोड होगी सिस्टम क्लास, तो ये भी अवेलेबल हो जाएगा, आउट भी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। अब जो प्रिंट एलन नाम का मेथड है वो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर बैठा हुआ है एक्चुअली में। तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलन बैठा हुआ है ये मेथड। और ये प्रिंट एलन बहुत बार बनाया गया है। यानी कि प्रिंट एलन ऐसा है जो स्ट्रिंग भी लेता है, प्रिंट एलन ऐसा भी है जो इंट भी लेता है, फ्लोट भी लेता है, डबल भी लेता है, बुलियन भी लेता है। इसका मतलब प्रिंट एलन ना मल्टीपल टाइम क्रिएट किया गया है। इसका मतलब ओवरलोडेड है। जैसे हमने मेन बनाया था पहले, तो मेन बहुत सारे बना के भी देख लिए थे हम लोगों ने, कोई इंट वाला, कोई स्ट्रिंग एरे वाला, कोई बिना आर्गुमेंट वाला। ऐसी प्रिंट एलन भी मल्टीपल टाइम डिफाइंड है। दैट्स वाई अगर कोई पूछता है कि ओवरलोडिंग का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो प्रिंट एलन बन सकता है, क्योंकि प्रिंट एलन के पास वो सारे मेथड्स बहुत सारे बनाए गए हैं। प्रिंट एलन इंटरनली प्रिंट को कॉल कर रहा है और न्यू लाइन को कॉल कर रहा है, ये हमें दिखता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सब हो रहा है तो सिस्टम, हम बुलाएंगे सिस्टम को, तो सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स बनता है हमारे पास कि हम बुलाते हैं सिस्टम को, राइट। प्रिंट स्ट्रीम कहाँ से मिलता है, प्रिंट स्ट्रीम मिलता है जावा के अंदर आईओ पैकेज के अंदर। यानी कि प्रिंट स्ट्रीम यहाँ बैठा हुआ है देखो, राइट। तो इसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ये ऑटो इंपोर्टेड नहीं है, तो नीड टू इंपोर्ट, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने बोला सिस्टम क्लास को बुलाओ, सिस्टम आउट को बुला लेगा। आउट किसका है, प्रिंट स्ट्रीम का, तो इसका मतलब प्रिंट स्ट्रीम से कनेक्शन बना लेगा, और प्रिंट स्ट्रीम से प्रिंट एलर, प्रिंट न्यू लाइन, सब चीज़ें मुझे मिल ही जाएंगी। तो इसलिए सिंटैक्स बना कि सिस्टम को बुलाओ, आई मीन इस क्लास को बुलाओ, और वो स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सिस्टम डॉट आउट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि जितनी भी चीज़ें स्टैटिक होती है ना उसे डायरेक्टली बुलाया जाता है क्लास के नेम के साथ। तो क्लास का नाम लगाओ, और जो आउट है वो क्या है, स्टैटिक चीज़ है, और स्टैटिक चीज़ का नाम लगाओ। तो क्लास नेम डॉट स्टैटिक ऐसे मिल गया हमें। और आउट क्या है, आउट हमारे पास एक वेरिएबल है किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, तो वो किसे एक्सेस कर सकता है, प्रिंट एलन को। दैट्स वाई सिंटैक्स ऐसा बना। तो हमने सिस्टम को बुलाया, सिस्टम से आउट मिल गया, आउट से हमें प्रिंट एलन मिल गया। तो हमारी कोई हेडेक नहीं रही कि कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रिंट स्ट्रीम का। तो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट टेक केयर किसने कर लिया, सिस्टम क्लास ने। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पहली ही क्लास में प्रिंटिंग करने के लिए भी सीखना पड़ता ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। दैट्स वाई सिस्टम ने चीज़ें आसान कर दी। तो सिस्टम ने बोला कि मैं आपको इस तरीके की लिंकेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड द सिमिलर लिंकेज उसने प्रोवाइड करी स्टैटिक इनपुट स्ट्रीम के साथ भी। उसने बोला जैसे तुम आउटपुट देते हो ऐसे ही इनपुट भी देते हो। तो इनपुट स्ट्रीम नाम की क्लास बनाई और उसका एक इन नाम का वेरिएबल बना दिया। जैसे आउट बनाया था ऐसे इन बना दिया। तो इसका मतलब अगर मुझे इनपुट भी लेना है तो मैं किसको यूज़ करूँगा, इनपुट स्ट्रीम को। तो ऑफकोर्स ऐसा ऐसा दिखना चाहिए हमें कि वहाँ पर भी एक क्लास होगी, इनपुट स्ट्रीम,
और उस इनपुट स्ट्रीम के पास इनपुट रिलेटेड मेथड होंगे, रीड करने के मेथड्स होंगे, है ना। तो ऐसे मेथड्स होंगे जैसे यहाँ प्रिंट करने के मेथड्स हैं। तो लर्निंग ये हुई कि सिस्टम क्लास के पास आउट भी है और इन भी है। ऑफकोर्स उसके पास एक और चीज़ भी है विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम, दोबारा से है। और प्रिंट स्ट्रीम में यहाँ पर लिखा हुआ है एरर, ERR। तो इसका मतलब आउट का मतलब आउटपुट है, एरर भी तो प्रिंट होता है, दैट्स वाई वो भी किस टाइप का, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ही है, राइट, सिमिलर टाइप का है। तो जब भी एरर प्रिंट करने होंगे, इट इज यूजिंग दिस प्रिंट स्ट्रीम। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। जब हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटर लिखते हैं वो ऐसा क्यों है, किस वजह से, दिस इज द इंटरनल डिटेल ऑफ इट। और हमें एक बात भी समझ आती है कि जावा के पास बहुत सारे पैकेजेस, जैसे IO फॉर इनपुट आउटपुट लैंग्वेज फॉर बेसिक लैंग्वेज थिंग। इसी तरीके से इसके पास अगर SQL करना है, यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो उसका एक पैकेज है। तो इसी तरीके से इसने अगर GUI बनाना तो AWT नाम का पैकेज है। जावा का इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा था, यूटिल्स नाम का पैकेज है। इट मीन्स इट हैज़ प्री डिफाइंड लॉट ऑफ पैकेजेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, राइट। तो हमें बेसिक डिटेल समझ में आ गई कि हाउ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इज राइटिंग लाइक इन दिस वे।